हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सा नया दरवाज़ा खुलने वाला है और वो दरवाज़ा, वो डोर आपको किस ओर ले जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसमें दो पाइल्स होंगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको इंट्यूटिवली दोनों में से एक पाइल को सिलेक्ट करना है। अगर आप दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं दोनों भी कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर देना, अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि हम लोगों का कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए भी। और वीडियो को लाइक करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तो अभी आपकी स्क्रीन पर दो पाइल्स आ गई होंगी, दो फोटोज़, इमेजेस जिसमें दरवाजे बने हैं, डोर बने हैं। आपको दोनों डोर्स में से जो एक डोर अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसे चूज़ करना है। उससे पहले लंबी गहरी सांस लो और परमात्मा का नाम लो। वीडियो को पॉज करके एक डोर को चूज़ करो। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, पाइल नंबर 1। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, फर्स्ट डोर को चूज़ किया है, तो सबसे पहले हम इसमें पहले मैं इस पूरी रीडिंग में शफलिंग करूँगी। ठीक है, मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम लोग रीडिंग को देखेंगे। अगर आपको शफलिंग नहीं पसंद है, आपको ये करना नहीं पसंद, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हैं। माय एंजल्स, आर्कएंजल्स, माय हायर सेल्फ, प्लीज बताएं पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा नेक्स्ट डोर ओपन हो रहा है। एक कार्ड आ चुका है, उनकी एनर्जी के लिए भी कोई कार्ड निकालें। एंजल्स प्लीज गाइड करें पाइल नंबर 1 को। आर्कएंजल माइकल, ओके, हैंडमेड ऑरेकल कार्ड्स फाइल नंबर 1 के लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है, क्या जानने की ज़रूरत है। माय एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 1 के एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आप क्या बताना चाहते हैं। 1, 2 और 3। ओके, सॉरी, वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो भोलेनाथ का मैसेज भी देखेंगे इसमें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जी गाइड करें फाइल नंबर 1 ने जो डोर चूज़ किया है, आपने जो डोर चूज़ किया है उनके लिए, उसके बारे में बताएं, गाइडेंस दें भोलेनाथ। ओके, दूसरा कार्ड। ओके, एंजल्स गाइड करें सवालों के जवाब दें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 1 के सवालों के जवाब दें। एंजल्स प्लीज़ फाइल नंबर 1 के सवालों के जवाब दें। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। एंजल्स एक्स्ट्रा मैसेजेस में आप क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 1 के लिए, गाइड करें फाइल नंबर 1 के लिए, गाइड करें।
ठीक है, तो मैं इसे ज़रा सा आपकी रीडिंग को समझ लेती हूँ, कार्ड्स को एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ। ओके गाइस, तो आप लोगों की जो रीडिंग है इसमें जो मैंने इसे ध्यान से देखा है तो मुझे पता चला है कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं। पाइल नंबर 1 में 2 ग्रुप्स हैं। एक जो ग्रुप है उसमें आया है बैलेंस, ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें आया है विजडम। और इसे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से रेजोनेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकती किसके लिए क्या मैसेज है, मैं सिर्फ मैसेज डिलीवर कर सकती हूँ, एनर्जीज़ बता सकती हूँ, ठीक है। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से कौन सी चीज़ रेजोनेट कर रही है ये आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे जो जिनके लाइफ में बैलेंस आया है, ये वो लोग हैं जिनके साथ क्या है कि उनकी लाइफ में लव का दरवाज़ा खुला है। मतलब जो नेक्स्ट उनका चैप्टर है, जो उनकी लाइफ में जो नेक्स्ट डोर ओपन हो रहा है वो बैलेंस के लिए हो रहा है। इसमें आप बैलेंस की बात कर सकते हैं, एनर्जीज़ में भी कर सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और इसमें सबसे ख़ास बात क्या है, इसमें देखो ये 2 कार्ड्स आए हैं। एक आया है क्रश का कार्ड आया है और दूसरा लव का कार्ड आया है। तो आपकी जो न्यू जो आपका डोर ओपन हो रहा है उसमें आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है आपका कोई क्रश हो और उसके साथ आपकी बात बन जाए, ऐसा हो सकता है। या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए जिससे आपको प्यार हो जाए, सच्चा प्यार, ठीक है। तो ये चीज़ें आई हैं एक ग्रुप के लिए जिनके लाइफ में प्यार का दरवाज़ा खुला है, बैलेंस आ रहा है। फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप्स। आपको आप जो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं वो लोग, या जिनकी लाइफ में जो रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, ये उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो उनकी लाइफ में बैलेंस आया है। तो और इसमें आपको भोलेनाथ क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये देखो, यहाँ पर शिवा एंड फैमिली का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई पर्सन हो जो अपनी शादी के बारे में सोच रहा हो कि कब होगी कब नहीं होगी, या मैं अब रेडी हूँ, अब मैं कर लेता हूँ शादी, या कोई किसी की ना मतलब किसी के रिलेशनशिप्स अच्छे ना चल रहे हो वो उस बारे में सोच रहा हो, है ना। रिसेंट आपका रिलेशनशिप कोई ख़राब हुआ हो उस बारे में सोच रहा हो। तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है कि अगर तो आपका कोई क्रश है उसके साथ आपकी बात बनने वाली है, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लव लेके, हार्मनी लेके और बैलेंस लेके, आपको उससे उस रिलेशनशिप को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको बैलेंस की ज़रूरत है। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बैलेंस होनी ज़रूरी होती है, जो कि बहुत सारे लोगों की नहीं होती है। जब फेमिनिन साइड हावी हो जाती है हम पर तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हम दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, सारे डिसीजंस दिल से लेते हैं। लेकिन जब हमारी मैस्कुलिन साइड हम पर हावी हो जाती है तो हम लॉजिकल चीज़ों में फंस जाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में फंस जाते हैं, इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त स्वभाव के हो जाते हैं ना। तो अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी तो ही आप अपने रिलेशनशिप में बेस्ट दे पाएंगे अपना, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। और जो यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है वो है विजडम का। तो आप लोगों की लाइफ में ना आप स्पिरिचुअल सोल हैं, ठीक है। आप के अंदर विजडम आ रहा है, जो आपने डोर चूज़ किया है और जो यूनिवर्स ने आपके लिए डोर चूज़ किया है, आपके लिए जो नए दरवाजे खुल रहे हैं वो विजडम के हैं। विजडम क्या होता है? जो नॉलेज हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं, किताबें पढ़ के नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ किताबें आप पढ़ते होगे अगर, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, लेकिन आप अगर उन्हें आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं तो फिर इसमें आपका कोई विजडम नहीं है, आपकी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फॉलोअर नहीं बनते हैं कभी भी, हमेशा लीडर बनते हैं। अपने लाइफ के लीडर बनो, अपने विजडम से अपने डिसीजंस लो।
तो आपकी लाइफ में विजडम ओपन हो रहा है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं या आप कुछ और ऐसी चीज़ें करें जिससे आप अपने अंदर की आवाज़ें सुन पाएँ, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी इस जर्नी में। आप अपने अंदर के, हमारे अंदर जो ज्ञान है उसे अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है। दिख रहा है यार, ये ना मैंने बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। ये डार्क कलर का है और इसके ऊपर डार्क कलर से लिख दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। मुझे दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दे रहा होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पर भोलेनाथ आपसे क्या कह रहे हैं? एम्ब्रेस चेंज। आपकी लाइफ में कोई चीज़ चेंज हो रही है, आपकी जर्नी में कोई चीज़ चेंज हो रही है और आपको उसे एक्सेप्ट करना है। आपको ये नहीं करना कि यार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज कभी कभी ना थोड़ा हमें तकलीफ़ देता है, लेकिन आपको उस तकलीफ़ से गुज़र कर जब आप जो एक पर्सन बनकर निकलेंगे, एक निखर कर आपकी पर्सनैलिटी आएगी, वो एक लाजवाब पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, तो इसीलिए विजडम आया है। विजडम इसमें भी देखो बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, तो बटरफ्लाइज का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है कुछ। आपकी सोल चेंज हो रही है। आप सोल चेंज मतलब ये नहीं किसी और के साथ, सोल का जो एक वो होता है, पैटर्न होता है, बिहेवियर होता है, वो चेंज हो रहा है। आपका स्वभाव ऊपरी लेवल पर जो होता है वो चेंज हो रहा है। आप अपनी आत्मा से बात कर पाएंगे, आप अपनी आत्मा को समझ पाएंगे आने वाली जर्नी में। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल सोल हैं तो आपके लिए विजडम आ रहा है। अगर आप लव लाइफ के साथ रिलेटेड देख रहे हैं तो आपके लिए बैलेंस आ रहा है रिलेशनशिप्स में, एनर्जीज़ में। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि आप दोनों में से किस कैटेगरी में हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। बहुत जल्द आपको पता चलेगा। जब ये दरवाज़ा खुलेगा आपकी ज़िंदगी में तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ आ रही है। कोई नया पर्सन आ रहा है, आपकी लाइफ में ज्ञान आ रहा है, आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है, आपका क्रश आपको भाव दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने आँख, नाक, कान सब कुछ खुला रखो, अपनी अवेयरनेस में रहो और इन सब चीज़ों को सीरियसली लो, मजाक में मत लो। ठीक है, और एक और कार्ड देखो, मैनिफेस्ट का कार्ड है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप कोई पार्टनर चाहते हैं तो आप किस तरह का पार्टनर चाहते हैं, आप उसे लिख लो किसी कागज़ पे, किसी पेज पे लिख के उसको छोड़ दो कहीं पे इन द सेंस कि अपने तकिए के नीचे रख लो, आपका जो पूजा का स्थान है वहाँ रख लो कि आपके पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स को क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसा बंदा चाहिए, तो फिर वो वैसा ही भेजेंगे। अब आप भी कंफ्यूज हो, आपकी एनर्जी कंफ्यूज है, यूनिवर्स भी कंफ्यूज है, इसको क्या दें क्या ना दें। ठीक है, तो ऐसा मत करो, क्लियर कट बात करो। और ये दोनों के लिए है, दोनों मतलब विजडम वालों के लिए भी है और बैलेंस वालों के लिए भी है। आपको आपकी लाइफ में विजडम आ रहा है, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम कभी कभी क्लैरिटी मांगते हैं परमात्मा से, कभी कभी हम सवाल पूछते हैं, तो हमारे सवाल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी पूछना परमात्मा से क्लियर कट पूछना, इसमें कंजूसी नहीं करना। तो मुझे नहीं लगता कि और कार्ड्स देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं। 2 पाइल्स हैं, बैलेंस है, विजडम है और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। भोलेनाथ ने आपको क्लियर कट बताया है। देखो यहाँ इस बैलेंस में फेदर है ना, देखो फेदर मतलब क्या, एंजल्स की प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। आपको महसूस होती होगी नहीं होतीगी, ये कहना मुश्किल है। आप कितने अवेयर हैं ये इस पर डिपेंड करता है, लेकिन एंजल्स की प्रेजेंस है। एंजल्स की मर्ज़ी से ही आपके लाइफ में कोई आ पाएगा। आप तो चलो कोशिश करेंगे ही, लेकिन एंजल्स भी कोशिश करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एंजल्स ही उन्होंने आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन भेज दिया, आप उसे समझ नहीं पाए, आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं थी, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस आ रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी कि अपनी फेमिनिन और
मैस्कुलिन साइड्स को कैसे हम बैलेंस में ला सकते हैं। यूट्यूब पर इसके साथ रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करो, बातें किया करो मुझसे, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है। तो किसी की लाइफ में उसका क्रश आ रहा है, आपको कोई पसंद था वो आ रहा है, किसी की लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, लव लेकर आ रहा है, और किसी की लाइफ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और अपना नाम ज़रूर लिखना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 2। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो इसमें हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सा नेक्स्ट डोर ओपन हो रहा है, और मैं इसमें सबसे पहले सारे कार्ड्स एक ही बार में शफल करने वाली हूँ। तो आपको पसंद है तो आप देखें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पेशेंस रखें थोड़ा सा। माय एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है, कौन सा डोर ओपन हो रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा डोर ओपन हो रहा है। उप्स। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स चेक। और एक और देख लेते हैं, अबंडेंस, ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं हैंडमेड ओरेकल कार्ड से एग्जैक्टली क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कंफर्मेशन दें, कंफर्मेशन दें, कंफर्मेशन दें। क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए, कौन सा डोर ओपन हो रहा है, प्लीज़ कंफर्मेशन दें। ओके, हाँ ओके। भोलेनाथ से पूछते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ पाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें, क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हाँ एक लेना था। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ इल्यूजन, 3 आए हैं तो मैं 3 ही ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो इसमें देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, दोनों कार्ड खुद ही गिर गए। स्पिरिट गाइड्स, एक्स्ट्रा मैसेज में आप क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं जल्दी जल्दी। एक्स्ट्रा मैसेज में आप क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं। एक्स्ट्रा मैसेज में आप क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, उप्स। तो आप लोगों के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, मैं इनको ज़रा सेट कर लेती हूँ ताकि आपको मैं सही से और अच्छे से बता पाऊँ। तब तक आप लोग रेस्ट करो। ओके, तो मैंने आपके जो कार्ड्स हैं उन्हें सेट कर लिया है। तो उससे मुझे पता चला है कि बिल्कुल पाइल नंबर 1 की तरह यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज़ किया है, सेकंड डोर को चूज़ किया है। तो इसमें मैं बता दूं कि एक तो जो है उनके लिए आ रहा है अबंडेंस। इसे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करें,
कि हर किसी, अब किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इतने सारे लोग हैं हज़ारों के गिनती में, तो मैं एग्जैक्टली किसी का वो नहीं बोल सकती कि तुम्हारी लाइफ में ये होगा, तुम्हारी लाइफ में उसके लिए पर्सनल रीडिंग होती है, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। तो इससे अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही लें। एक कुछ लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है और वो भी करियर के मामले में। अगर आप करियर के उसमें सही नहीं चल रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं या आगे कुछ ग्रोथ करने के बारे में, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस का डोर ओपन हो रहा है। और दूसरा जो ग्रुप है उनकी लाइफ में आ रही है फ्रेंडशिप। जस्ट अ मिनट, ओके, ये देखो, उनकी लाइफ में आ रही है फ्रेंडशिप और यहाँ पर है बैलेंस का कार्ड। देखो यहाँ पर 2 लोग हैं ना, और यहाँ पर है बैलेंस। तो आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप है, कोई आपकी लाइफ में मतलब कोई पर्सन आ रहा है जो आपके नेक्स्ट, जो आपने मतलब जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट डोर है, वो आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। और ये आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कि किसी की प्रेम कहानी की शुरुआत दोस्ती से हो सकती है। और इसमें बैलेंस का कार्ड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और ये उसमें भी आया था, पिछली पाइल में भी आया था, तो हो सकता है कोई वहाँ से यहाँ आया हो, या आप लोगों को भी बैलेंस की ज़रूरत है। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं उन्हें बैलेंस में आना ही होगा, मतलब आ भी जाएंगी, लेकिन आपको कोशिश भी करनी है। एनर्जी कौन सी है? फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स और इन सब सारी चीज़ों में बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। सही डिसीजंस लेने में बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर ना आप ज़्यादा लॉजिकल होके सोच सकते हैं, ना ज़्यादा इमोशनल होके सोच सकते हैं, आपको दोनों चीज़ों को बराबर रखना पड़ता है। और इसमें भोलेनाथ आपसे क्या कह रहे हैं, जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप आ रहा है या कोई पर्सन आ रहा है लव लाइफ में, तो यहाँ पर मैरिटल ब्लिस आ रही है। आप में से किसी की शादी हो सकती है, जिन लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया है, शादी। और उसके लिए भोलेनाथ आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आपको लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती से इंस्पायर होने की ज़रूरत है। उनकी जो लव लाइफ है, उनका जो रिलेशनशिप है, उससे सीखने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, या तो आप रेडी हैं, यू आर रेडी रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, किसी भी तरह की पार्टनरशिप के लिए, या फिर यहाँ बोला जा रहा है कि योर सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपके नेक्स्ट डोर में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। और जो करियर की मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है करियर के मामले में, तो यहाँ पर भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इल्यूजन। आपकी लाइफ में कोई किसी चीज़ का ना भ्रम है, कोई इल्यूजन है, तो भोलेनाथ उसे तोड़ने वाले हैं ताकि आप ट्रुथ देख सकें, आप रियलिटी देख सकें। और ये वैसे ये दोनों में जो क्या बोलते हैं इसको, दोनों में ये मैसेज फिट बैठता है। आपकी लाइफ में कोई भ्रम है, आप किसी भ्रम में जी रहे हैं, वो तोड़ के आपको रियलिटी दिखाई जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और डिस्ट्रॉइंग ईगो, आपका जो ईगो है उससे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इल्यूजन रिवीलिंग द ट्रूथ विद इन। आपके लॉर्ड शिवा आपकी लाइफ में से कोई चीज़ हटा रहे हैं, कोई चीज़ जो आपको भ्रमित करती थी, है ना, कोई किस तरह की माया जिसमें आप फंसे हुए थे। ये दोनों उनके लिए है, दोनों ग्रुप्स के लिए है। तो वो उसे हटाकर, ये कोई पर्सन भी हो सकता है कोई पर्सन आपको भ्रमित कर रहा था, तो भोलेनाथ उसे हटाकर आपके लाइफ में पीस लेकर आएंगे। ये देखो भोलेनाथ कितना अच्छा वो है स्वरूप। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। आपकी लाइफ में करियर में स्पेशली अबंडेंस आ रही है, आपके करियर में ग्रोथ होने वाली है, आपके करियर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपको कुछ तो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, और आपकी जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आगे आपके एंजल्स ने कहा है कि आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होने वाली है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉल्फिन है। डॉल्फिन बहुत अच्छा साइन होता है किसी की भी रीडिंग में। और ये जो लेडी है लाइट लेकर जा रही है, ये आपके एंजल है जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं लाइट के साथ। डॉल्फिन आप हैं और ये एंजल है, लाइट के साथ आपको रास्ता दिखा रही है। आप अकेले नहीं हैं, आप ब्लेस्ड हैं।
ये मत सोचना मेरे साथ कुछ ख़राब चल रहा है तो मैं पता नहीं अकेला हूँ, भगवान मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। नहीं, वो देख रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं, वो तुम्हें बता रहे हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू आर रेडी फॉर करियर, और यू आर रेडी फॉर योर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। ये आपको देखना पड़ेगा। और एक और कार्ड आया था, सॉरी, हाँ, इसमें आया है फायर साइन। अब इसमें आपको देखना है कि या तो ये आप लोग हो, आप में से कोई तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और जिन लोगों की लाइफ में कोई न्यू फ्रेंड या कोई पार्टनर आ रहा है उनका ये साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आप की लाइफ में कोई आ जाए तो भी ठीक है, कोई नहीं आए तो समझ लेना कि ये आप ही का था, ठीक है। मतलब आप में से होंगे ऐसे लोग जिनके ये फायर साइंस हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कार्ड्स देखने की ज़रूरत है, ये बहुत छोटी सी रीडिंग थी, तो मैं आपको फिर भी एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो आपकी लाइफ में आ रहा है अबंडेंस। आपने जो नया डोर ओपन किया है उसमें अबंडेंस आ रही है, समृद्धि आ रही है। आपकी लाइफ में किसी आपके स्पेशली करियर में ग्रोथ आ रही है, किसी के तो करियर में ग्रोथ आ रही है। आपने अभी स्टडी ख़त्म की है, आपको जॉब मिल सकती है। जो न्यू डोर ओपन हो रहा है उसमें आपको जॉब मिल सकती है, आपका बिजनेस और बढ़िया हो सकता है। जो भी है, आपका करियर बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाला है, ठीक है। और दूसरा, जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, फ्रेंडशिप आ रही है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप अकेले थे, आप हो सकता है आप लोगों को अकेलापन महसूस होता होगा, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में बैलेंस, दो लोगों का बैलेंस ला रहे हैं। और ये एनर्जीज़ का बैलेंस भी है। आपको अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड पर काम करना है, और आप बिल्कुल रेडी हैं इन सब चीज़ों को पाने के लिए। और बहुत जल्द आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आप फायर साइन हो सकते हैं, या आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहा है वो फायर साइन हो सकता है। और भोलेनाथ तो आपके साथ है ही। भोलेनाथ आपके लाइफ में से कोई इल्यूजन तोड़ रहे हैं, भ्रम तोड़ रहे हैं, और आपकी ईगो को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको माँ पार्वती और भोलेनाथ से इंस्पायर होने की ज़रूरत है। उनकी जो मैरिटल लाइफ है उससे सीखने की ज़रूरत है। अब आप क्या सीख सकते हैं ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सीखने वाला अपनी बुद्धि के हिसाब से ही सीख पाता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही सीख पाता है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना, और अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकें और मेरे साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा हो सके। आपके एनर्जीज़ मैं पिक कर सकूं। आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।